मनहूस कौन, इंसान या सोच? खुशी उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन वो अपनी बेटी से ऐसे नफरत करते थे मानो वो उनकी सौतेली औलाद हो। लेकिन अपने बेटे योगेश से बेहद प्यार करते थे। दरअसल खुशी के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और लड़की पैदा हुई। खैर, फिर भी दादी इतनी खुश थी कि लड़की का नाम ही खुशी रख दिया। खुशी का जन्म होने से 2 दिन पहले ही कुछ कर्जदार उसके पापा को पीट कर चले गए, तो उसकी माँ को लगा कि आने वाली औलाद मनहूस है। जन्म हुआ तो माँ ढंग से देखभाल भी ना करती थी। मनहूसियत बस उनकी सोच में थी। लेकिन उसके जन्म के अगले ही दिन खुशी के पिता की लॉटरी लग गई और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन वो तो भगवान की कृपा थी। छोटी सी खुशी को तो उसकी दादी ने ही पाला था और कई बार दूधमुही बच्ची को माँ दूध भी ना पिलाती थी। ना जाने कौन से जन्म के कर्म थे खुशी के, जो माँ बाप उससे इतनी नफरत करते थे। फिर 4 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। नाम योगेश रखा गया। कुछ ही दिनों में दादी की भी मौत हो गई। अब खुशी को प्यार देने वाला कोई नहीं था। योगेश 4 साल का था। दोनों भाई बहन खेल रहे थे। अचानक खुशी को लगा कि पंखा गिरने वाला है। उसने बड़े जोर से योगेश को धक्का दे दिया, जिससे योगेश को थोड़ी चोट लगी। कुछ ही पलों में पंखा गिर गया। बाद में माँ ने खुशी की खूब पिटाई की, क्योंकि उसने योगेश को चोट पहुंचाई थी। लेकिन माँ ने यह नहीं देखा कि पंखा गिर जाता तो शायद योगेश बचता ही नहीं। माँ बोली कि मनहूस मेरे बेटे को खा जाएगी। पैदा होते ही मुसीबतें आ गई हम पर। खुशी के जन्मदिन से 1 दिन पहले अचानक घर में आग लग गई। सब लोग घर से बाहर आ गए, लेकिन योगेश और खुशी का कुछ पता न था। अचानक खुशी घर से बाहर आती दिखी। उसने बड़ी मुश्किल से योगेश को गोद में उठा रखा था। वो उसे बचा कर ले आई थी। माँ बाप खुश थे कि योगेश जिंदा है। दोनों ने योगेश को गोद में उठाया और लार प्यार किया, और खुशी साइड में खड़े होकर उनको देख रही थी। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन खुशी आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। खुशी 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि मर भी गई तो अच्छा है, हमें भी तो इसे छुटकारा मिले। लेकिन खुशी ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह खुशी ने आंखें ना खोली। हालत ज्यादा खराब थी और खुशी बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर बोला कि बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इनकी जान बचाने के लिए खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो खुशी के माँ बाप चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो खुशी को लोक लिहाज के कारण बचा लाए थे। अब डॉक्टर के सामने भी क्या बोलते। किस्मत ऐसी कि माँ बाप के खून से खुशी का खून मैच नहीं हुआ, पर योगेश के खून से हो गया। अपने ऊपर बात ना बन जाए कि बेटी को बचा न सके, इसी डर में उन्होंने योगेश का खून देने का फैसला किया। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए खुशी के माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बड़ी अच्छी किस्मत लाई है आपकी बेटी। माँ ने कहा कि बीमारी? कौन सी बीमारी? ये मनहूस लगता है कि इसकी जान लेकर ही मानेगी। डॉक्टर ने टोकते हुए कहा कि अरे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मनहूस ये नहीं, आपकी सोच है। ये मनहूस है तो ऐसी मनहूस तो सबके घर पैदा हो। आपको पता है, अगर खुशी बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। 1-2 साल में बीमारी लाइलाज बन जाती और मौत तक हो सकती थी। योगेश के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा कि अब हमारे बेटे का क्या होगा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा कि देखिए, अगर बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुशी की तबीयत खराब ना होती तो शायद योगेश की इस बीमारी का पता न चलता। हम इलाज कर देंगे। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। खुशी के माँ बाप की ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे। खुशी के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के आगे फिल्म की तरह चल पड़ी थी। खुशी के जन्म के 2 दिन बाद उनकी लॉटरी निकली थी। योगेश को भी खुशी ने 2 बार मरने से बचाया था, और आज एक बार फिर खतरनाक बीमारी से खुशी ने योगेश को बचा लिया था। लेकिन उनकी नफरत में रहते 18 साल जो खुशी ने काटे, वो तो सिर्फ खुशी ही जानती है।